जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का लक और उनका करियर। क्या आपका लक शानदार होगा? क्या करियर बेमिसाल होगा? क्या होने वाला है इस वर्ष 2025 के अंदर, जिसके मुख्य ग्रह शनि और बृहस्पति होंगे। बृहस्पति के बिना लाभ नहीं, बृहस्पति के बिना फाइनेंस नहीं, भाग्य नहीं, आपके जीवन में धन स्थितियाँ बेहतर नहीं, या कह लीजिए कोई भी फल चाहिए तो उस फल को देने वाले बृहस्पति हैं। तो वहीं प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाने वाले, करियर को बेहतर करने वाले, आपकी नौकरी और व्यापार में अप्स एंड डाउन देने वाले प्लेनेट कौन है? शनि है। देखना है कि वर्ष 2025 के अंदर शनि करियर के लिए शानदार साबित होंगे या नहीं, या बृहस्पति लक को बेमिसाल देंगे या नहीं। यही सब इस वीडियो के माध्यम से होगा। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। इसे तुला लगन के साथ के जातक भी देख सकते हैं। अगर आपको गुरु या शनि की दशा चल रही है और आपका लगन तुला है तो आप इसको देखिए, अदरवाइज इसको चंद्रमा यानी राशि से ही कंसीडर कीजिए। स्क्रीन पर हमने दिए हुए हैं अपने व्हाट्सएप नंबर। अगर आप हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना चाहते हैं, सिजेरियन डिलीवरी के लिए बर्थ टाइम निकलवाना चाहते हैं, हॉरोस्कोप मैचिंग कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास विषय की कि तुला राशि के जातकों 2025 में शनि और बृहस्पति की कृपा किस तरीके से आपको मिल सकती है। जैसे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर शनि के बारे में। और पिछले वर्ष मैंने यह वीडियो बनाया भी था कि भाई जब जब आपकी राशि से पंचम भाव में शनि आता है तो इसको मैं शनि की पनौती कहता हूँ। अब कुछ लोग इस पर विवाद भी करते हैं। वो कहते हैं जी शनि की 7.5 ही पनौती होती है। देखिए, सबसे पहले मैं शास्त्र को हमेशा से लेके चलता हूँ। शास्त्र में कहीं भी 7.5 और ढैया नाम का वर्ड है ही नहीं। इसको मॉडिफिकेशन किया गया है कलयुग के हिसाब से। शास्त्र में इसको लघु कल्याणी और दीर्घ कल्याणी कहा गया। दीर्घ कल्याणी 7.5 हो गई है, लघु कल्याणी ढैया हो गई है। अब ढैया मतलब 2.5 साल, उसको ढैया बोल दिया। 7.5 साल के लिए शनि का गोचर एक साथ आया है चंद्रमा से, तो 7.5 ही बोल दिया। अब पनौती का मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आता है, क्योंकि इसका कोई क्लासिकल बुक्स में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इस पर कोई बहस का मुद्दा भी नहीं है, कि राशि से पंचम में जब जब शनि आया है तो पनौती होने। पनौती का मतलब क्या है? जब व्यक्ति अपनी ही अकल और अपनी ही बुद्धिमानी से अपना नुकसान करना शुरू कर दे तो कहते हैं ये अपने आप के लिए पनौती साबित हुआ है, ये अपने आप के लिए लॉसेस साबित हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि चंद्रमा से सप्तम पंचम भाव में शनि आता है तो यहाँ शनि योग कारक है, यहाँ राशि लगन का मित्र है, यहाँ वो स्वराशि का है, इसलिए ये प्लेनेट खराब नहीं है। लेकिन वो 5th हाउस में एक अशुभ ग्रह होने के नाते है, तो ऐसी स्थिति में अगर डाउनफॉल होगा, धन का नुकसान होगा, प्रोफेशनली नुकसान होगा, एजुकेशन का नुकसान होगा, वैवाहिक संबंध खराब होंगे, तो वो आपकी खुद की वजह से होंगे। आपके खुद के डिसीजन से ऐसे हो जाएंगे, आपकी बुद्धि ही ऐसी मलिन हो जाएगी जो आपको प्रॉब्लम देगी, जिसकी चेतावनी अभी भी बाकी है। 29 मार्च 2025 तक शनि यहीं पर रहने वाले हैं। तो ये पहली बात जो बहुत हद तक बहुत लोगों के दिमाग में चलती है, जो मैंने स्पष्ट की है। और आप लोगों में कहता हूँ, अगर कोई भी क्लासिकल्स बुक, मैं वो किताबों की बात नहीं करता जो छोटी मोटी दुकानों पर या रेलवे स्टेशन पर बिकती है, मैं क्लासिकल बुक की बात करता हूँ। अगर वहाँ पर कोई ऐसा शब्द मिले आपको तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जब शनि ट्रांजिट का चेंज कर रहे हैं, वर्ष 2025 में शनि कब राशि बदलेंगे? सबसे पहले शनि आ जाएंगे राशि से 6ठे घर के अंदर। मैलेफिक भाव, मैलेफिक प्लेनेट। शास्त्र कहता है भाई 3रे, 6ठे और 11वें में अगर आपको कोई भी अशुभ ग्रह बैठा हुआ मिले तो आप समझ जाइए वो आपके भले के लिए बैठा है। अगर 6ठा घर रोग, ऋण और शत्रु है और शनि वहां जाते हैं तो वो उन तीनों को कंट्रोल करने में सक्षम है। इसको आप समझिए, खराब माहौल में खराब व्यक्ति ही उपज सकता है। खराब माहौल में सत्संगी को या किसी ऐसे व्यक्ति को भेजो जो स्वभाव से सीधा और सरल है, तो भाई या तो वो वहाँ से भाग जाएगा या उससे वहाँ सर्वाइव नहीं होगा और उसको प्रॉब्लम होगी। इसलिए शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोणों में अच्छे हैं, अशुभ ग्रह अशुभ भावों में मेनली 6, 3, 6, 11 में अच्छे हैं। अगर शनि 6th हाउस में है तो शनि को पता है जीवन में रोगों से कैसे लड़ना है,
ऋण से कैसे लड़ना है, शत्रुओं से कैसे लड़ना है, परिस्थिति से कैसे लड़ना है, संघर्ष कैसे करना है। इसलिए 6th हाउस का शनि क्लासिकल्स में बेहतर है। और शनि को सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ क्यों मिलते हैं? क्योंकि शनि को कुछ जगह में इसका कारक भी कहा गया है कि छठे का कारक भी है। जैसे मंगल को भी छठे के कारक में लाते हैं, तो शनि को भी छठे के कारक में लाते हैं। वहीं शनि ग्रह का छठे घर में जाना इसलिए भी बेहतर है क्योंकि ये सबसे लंबा प्लेनेट है। ये उस राशि में उस जगह एक ही लंबे समय तक बैठ सकता है। तो शनि यहाँ लंबे समय तक बैठेंगे, 2.5 वर्ष तक, इसलिए शनि को ज़्यादा बेहतर कहा गया है। इससे कम समय में राहु बैठता है, उससे कम समय में बराबर केतु ही बैठता है, उससे कम में मंगल है और उससे कम में सूर्य है। यही वे अशुभ ग्रह हैं। तो 6th हाउस शनि आ गया, डरने की कोई बात नहीं, बेटर है, पहले से बेटर है, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ। अब शनि अगर आते हैं तो कर्म के कारक हैं शनि, और वो कर्म कारक शनि सबसे पहली बात खराब भाव में बैठकर तीनों खराब भाव को कंट्रोल करता है। वो 8वें को भी कंट्रोल करता है, वो 12वें को और वो तीसरे को। ये तीनों भाव अशुभ है, उन तीनों पे अपनी दृष्टि देकर उनको कंट्रोल करता है। यानी यहाँ से रिलेटेड जो अशुभ चीजें पनपती हैं उनको नहीं पनपने देगा, उनको कंट्रोल करेगा। अब शनि का संबंध अगर 8th हाउस से दृष्टिगत आ गया तो हम इसको क्या कहेंगे? ये अकल्ट साइंस के लिए अच्छा है। आप कोई रिसर्च, आप कोई शोध, आप कोई ऐसी विद्या पढ़ रहे हैं जो प्राचीन विद्या है, उसमें आपके लिए हेल्पफुल है। इवन आपको पैतृक संपत्ति दिलाने के लिए भी हेल्पफुल है। 12th हाउस पर उसका कनेक्शन है, यानी आपके कर्म को या आपके काम को किसी दूर स्थान से जोड़ सकता है, आपको विदेश से जोड़ सकता है, आपकी विदेश में नौकरी लगा सकता है, आपको कोई विदेश यात्रा करा सकता है। 3rd हाउस से उसका कनेक्शन है, तो रेगुलरली कम्युनिकेशन से जुड़कर काम करना, छोटी छोटी ट्रैवलिंग्स करना, ऐसी स्थितियों में जॉब का परिवर्तन होना या जॉब का ट्रांसफ़र भी देखा जाता है, या व्यापार का किसी अन्य स्थान से जुड़ना, या व्यापार का लाइन में ट्रैवलिंग्स होना, या कम्युनिकेशन जुड़ना, या कुछ नया होना भी ऐसे कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। यानी शनि की प्लेसमेंट और शनि की दृष्टि पूरी तरीके से यहाँ काम करती है। चौथे घर का मालिक होकर शनि यहाँ बैठा है, तो बहुत बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी बनाने के लिए लोन लेना पड़ जाता है, तो ले सकते हैं, निसंदेह ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस लोन को ले लेंगे और चुका देंगे। एजुकेशन करने के लिए घर से दूर जाना, एजुकेशन करने के लिए विदेश जाना, घर से दूर जाना, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करना, उसको क्रैक करना, उसको सफल होना भी एजुकेशन वाले बच्चों के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है। यानी कुल मिलाकर शनि की प्लेसमेंट 6th हाउस में बेटर है, एज ए लॉर्डशिप बेहतर है, राशि के मालिक होने से बेटर है, और उसकी दृष्टियाँ भी बेहतर है। अब यही शनि वक्री भी होता है। वक्री प्लेनेट का 6-8 बारे में जाना, भाई छठे घर में अगर वो बली है लेकिन वो वक्री है। अब वक्री प्लेनेट क्या है? मूवमेंट पिछले भाव की तरफ जाती उसकी दिखती है, और पिछला भाव हमारे लिए कोई अशुभ भाव तो है नहीं, पिछला भाव हमारे लिए पंचम भाव है। यानी हम इसको जो स्थिति हमने शनि की यहाँ बताई है वो पॉजिटिव है ही है, लेकिन जब वो प्लेनेट वक्री होगा तो और स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग होगा तो 6th हाउस में स्ट्रांग हो रहा है। इसलिए आप अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में इस दौरान लगाइए। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी भ्रमित होना नहीं है आपको। जहाँ जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं उसी पे काम करिए, और मेहनत से काम करना है इस दौरान, आपको उसी ट्रैक पे वर्क करना है, भटकना नहीं है, चेंज नहीं करना है, बदलाव नहीं करना है। यानी एक ही ट्रैक पे वर्क करना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये वक्री ग्रह आपको पजल कर सकता है। सिर्फ इसका यही स्थितियाँ हैं, बाकी कोई लॉसेज वाली बात नहीं है। अब ये शनि अगर देखा जाए तो 2025 में मोस्टली समय में अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट करते दिखाई देंगे, तो यह भी अपने आप के लिए एक बेहतर स्थितियाँ ही हैं। यानी 6th हाउस का शनि तुला राशि के जातकों के लिए अगर करियर की बात करें तो बहुत बेहतर है। अब भैया भाग्य को देख लेते हैं, क्योंकि भाग्य भी बहुत ज़रूरी है, कर्म तो हो ही रहा है। अब भाग्य को देने वाला प्लेनेट कौन है? वो है जुपिटर। अब जुपिटर जो प्लेनेट है वो यहाँ 8th हाउस में है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके कहते हैं, देखिए जी तुला राशि के लिए तो जो बृहस्पति होते हैं वो अगर फॉर एग्जांपल 12वें घर या 8वें घर में बैठ जाएं तो ये विपरीत राजयोग बनाते हैं। भाई मैं यहाँ गोचर देख रहा हूँ, गोचर में विपरीत राजयोग के नियम काम नहीं करते हैं। हाँ, आपकी तुला लग्न की कुंडली है, बृहस्पति की पोजीशन ऐसी है तो ये विपरीत राजयोग बनता है। और विपरीत राजयोग के लिए मैं भी आपको बता दूं,
जितना ज़्यादा विपरीत राजयोग बनाने वाला प्लेनेट पीड़ित होगा उतने अच्छे फल देगा, और जितना वो शुभ प्रभाव में होगा उतने वो कम फल देगा। इसलिए विपरीत राजयोग सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिनको मिला है उनसे पूछो कि भाई 16 साल की बृहस्पति की महादशा थी, विपरीत राजयोग बन रहा था, जीवन के 8-10 साल तसल्ली से रगड़ लिया उसने, और बाद के 7 साल में मुझे विपरीत राजयोग मिला है। तो आप खुद सोच के देखो, विपरीत राजयोग, विपरीत परिस्थितियों में बनने वाला राजयोग जब तक विपरीत परिस्थितियों में डालेगा नहीं ना, तब तक निकालेगा नहीं। अस्पताल में भर्ती करेगा, आईसीयू वेंटिलेटर तक ले जाएगा, फिर वहां से निकाल के लाएगा। अब आप बताइए विपरीत राजयोग चाहिए या नहीं चाहिए? ठीक है। तो बृहस्पति क्योंकि तुला राशि के लिए मित्र नहीं है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो जब तक बृहस्पति 8th हाउस में रहेगा धन के लिए स्ट्रगल होगा। वो धन परिवार पे खर्च हो रहा है, यात्राओं पे खर्च हो रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति यहां से बैठकर 12th हाउस को देखते हैं, 8वें से 12वें को देख रहे हैं। ट्रैवलिंग्स पे खर्च, फिजूल खर्च, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, जुड़ नहीं रहा है। चाहे वो छठे का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है तो इसको क्या कहें, बीमारी पे खर्च हो रहा है, ट्रैवलिंग्स पे खर्च हो रहा है, पारिवारिक जिम्मेदारियों पे खर्च हो रहा है। लेकिन बस इतना अच्छा है कि बृहस्पति धन भाव को देख रहे हैं, 14 मई तक बृहस्पति यहीं पर बैठे हैं। इसीलिए कि बृहस्पति अगर दूसरे घर को देख रहा है तो आपको धन के साधन बना के रखेगा बस। इसलिए वो सभी लोग जो ज्योतिष सीख रहे हैं, उन्होंने अगर कोई क्लासिकल्स बुक्स पढ़ी है तो आप कभी उसमें पढ़ के देखना, गोचर के नियमों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि विपरीत राजयोग बनता है। कुंडली के नियमों में लिखा हुआ है विपरीत राजयोग बनना। वो नियम कुंडली पे लगाइए, बनस्पत ना तो यहाँ लगाइए। नहीं तो कोई अगर ऐसा नियम लिखा हुआ हो तो आप मुझे भी बता देना, क्लासिकल्स किताब में लिखा हुआ है जी गोचर में भी हम विपरीत राजयोग देखते हैं, मुझे बता देना, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। अब परिवर्तन की बात आती है, तो परिवर्तन होता है भैया बृहस्पति का आपके 9th हाउस में 14 मई से 18 अक्टूबर। अच्छी बात क्या हुई कि राशि से 9वें घर के अंदर जो हमारा भाग्य का भाव है वहाँ भाग्य कारक ग्रह आ जाएगा, वहाँ धन कारक ग्रह आ जाएगा, वहाँ एक शुभ ग्रह आ जाएगा, यानी वो मेरे 9th हाउस की बढ़ोतरी करने वाला है। प्लेसमेंट वाइज देखें तो राशि का मालिक अपने से दोनों ही स्थितियों में केंद्र में बैठा हुआ मिलेगा आपको, दोनों ही स्थितियों में केंद्र में बैठा हुआ मिलेगा। तो यानी बृहस्पति पॉजिटिव हुआ, बृहस्पति पॉजिटिव हुआ, त्रिकोण भाव में आया, तो आप देखेगा 14 मई के बाद आपकी फाइनेंशियल्स जो कंडीशंस हैं वो बहुत हद तक बेहतर होंगी। अब मैंने शनि में भी आपको समझाया था कि भाई शनि आपका यहाँ होगा, यहाँ से बैठ के शनि आपके देखेंगे 3rd हाउस को, तो जुपिटर भी देखेंगे यहाँ से 3rd हाउस को। दोनों प्लेनेट 3rd हाउस को देख रहे हैं, 3rd हाउस एक्टिवेट होगा, दोहरा गोचर वहाँ लगेगा। इसका मतलब तीसरा घर टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, कम्युनिकेशन से, ट्रांसफ़र से, बदलाव से लाभ देने वाला है, सोशल मीडिया से लाभ देने वाला है, कम्युनिकेशन से लाभ देने वाला है। यानी अपने काम के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल करना आपके लिए ज़रूरी है। प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने की, प्रयास कर रहे हैं अपने काम में बदलाव कर लाने की, तो वो समय में पॉजिटिव होगा। बृहस्पति अपने ही भाव को देखेंगे, तीसरे भाव को बली करेंगे, तो यहाँ से बृहस्पति पॉजिटिव। आपकी राशि को देखेंगे तो स्वास्थ्य मान सम्मान के लिए पॉजिटिव, पंचम भाव को देखेंगे तो शिक्षा विद्या बुद्धि संतान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण यहाँ बृहस्पति का हमें मिलता है। तो यहाँ बृहस्पति बहुत पॉजिटिव, और उसके बाद बृहस्पति का परिवर्तन होता है, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं आपके बृहस्पति। कर्म भाव में थोड़े समय के लिए आया हुआ होगा उच्च का गुरु। कर्म भाव क्या होगा, हमारे कर्म है, हमारे कर्म भाव में गुरु गया, तो इस दौरान क्या होगा, या तो ये प्लेनेट आपके जीवन में कुछ शुरुआत करने के लिए आ गया, या तो आपको ये वेद वेदांग शुरुआत करा देगा, आध्यात्म की शुरुआत करा देगा, पूजा पाठ की शुरुआत करा देगा, कोई गुरु आपको दे देगा, कोई धार्मिक अच्छी यात्रा कर देगा, या इस दौरान को ज़्यादा अच्छे काम करा देगा। ये कब तक होगा, ये होगा भैया 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में। गुरु उच्च के होकर यहाँ चलेंगे, कर्म भाव में चलेंगे, तो कर्म के लिए अच्छा, फाइनेंशियल अच्छा, आपके कर्मों के अंदर सद्बुद्धि देना, सदगति देना, आपके कर्मों के अंदर आध्यात्म को लाना, आपके कर्मों के अंदर बेहतर स्थितियों को प्रकट करना भी यहाँ से दिखता है, क्योंकि यहाँ से भी बृहस्पति धन भाव को, प्रॉपर्टी के भाव को और शत्रु भाव पर दृष्टि देंगे, ये तीनों को कंट्रोल करने वाला होगा।
यानी अगर देखा जाए तो 14 मई के बाद और दिसंबर के अंत तक भाग्य और कर्म दोनों को लेकर अगर हम देखें तो बहुत हद तक बहुत पॉजिटिव कंडीशंस निकालती दिखाई देती हैं, जिसको मैंने लॉजिकली आपको बताया कि भाई एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन की है, क्या है, क्यों है, कैसे है और क्या होने वाला है। तो ये था मेरा आज का विषय कि भाई तुला राशि के जातकों कैसा होगा आपका भाग्य और कैसा होगा आपका करियर 2025 के अंदर। जय श्री राम।